है ना। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कितने हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। ना सीटेट चलेगा और ना ही अदर स्टेट टेट चलेगा, चलेगा तो सिर्फ जे टेट ही। जोहार, जय हिंद। इस फैसले से कितने हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितने हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित, इस वीडियो में जानेंगे। सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। इस कारण हुआ झारखंड हाईकोर्ट का आदेश निरस्त। जानेंगे दोस्तों कि आखिर कारण क्या था। जो झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सीटेट वाले भी अभ्यर्थी और जो अदर स्टेट से जो टेट पास किए हैं वे भी अभ्यर्थी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठ सकते हैं। आखिर कौन सी कमी रह गई जिसके कारण हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया, हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया। और जानेंगे दोस्तों कि टोटल सीट क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में कितने हैं, है ना। लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर आवेदन किए थे, जिसमें से टोटल सीट बोला जाए क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में तो 26,001 पद है। 26,001 पद को दो ग्रुप में बांटा गया है, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8, मतलब प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 और जो मिडिल स्कूल के शिक्षक 6 to 8 उसमें बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। विज्ञापन पर और नियमावली पर चुनौती नहीं दी गई थी हाई कोर्ट में, ठीक है। जब आवेदन समाप्त हो गया, जब आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया है। देखिए यहाँ कहता है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार, देखिए नियम क्या है सो समझिए। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक बार जब विज्ञापन जारी हो गया दोस्तों तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यह भी कारण रहा सीटेट और अदर स्टेट टेट पास अभ्यर्थियों को बाहर करने का कारण यह भी रहा। और दूसरा कारण और क्या हो सकता है, तो देखिए तर्क को समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जे टेट प्रार्थियों ने दिया था यह तर्क, तो क्या तर्क दिया था। प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है। देखिए जेटेट अभ्यर्थी जो जेटेट पास किए हैं उन अभ्यर्थियों के पास जो झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है उसका ज्ञान है, लेकिन जो अदर स्टेट का जो टेट पास किए हैं उसमें झारखंड के क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है। रहेगा कहां से, क्योंकि मान लीजिए बंगाल टेट कोई अभ्यर्थी पास किए हैं तो वहां पर झारखंड का खोटा तो नहीं होगा, झारखंड का संथाली तो नहीं होगा, है ना, और अन्य क्षेत्रीय भाषा तो नहीं होगा। उसी तरह से बिहार का यदि कोई टेट पास किए होंगे अभ्यर्थी तो वहां पर भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा। तो इस कारण जब शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी, शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वहां का स्थानीय भाषा से वे अनजान रहेंगे, तो फिर बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए उन्होंने इसकी पढ़ाई कर परीक्षा दी है, मतलब जो झारखंड टेट पास किए हैं वे अभ्यर्थी संथाली हो, कोठा हो या अन्य क्षेत्रीय भाषा हो उसका पढ़ाई करके परीक्षा दी है और परीक्षा में पास किए हैं। लेकिन जो सीटेट अभ्यर्थी हैं या बोल सकते हैं कि जो अन्य राज्य के टेट पास अभ्यर्थी हैं उनके पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है ना। दूसरे स्टेट के टेट पास अभ्यर्थियों में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है, क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा अलग अलग जिला में अलग अलग है, ठीक है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। देखिए ये तर्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और इसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का आदेश था उसका आदेश रद्द कर दिया, हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, ठीक है। यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि इस तरह से बहाली प्रक्रिया संपन्न होती है तो यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो यह तर्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, और इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। इस प्रश्न का जवाब दे दिए हैं कि आखिर किस कारण झारखंड
हाई कोर्ट का आदेश निरस्त किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फैसले से कितने हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कितने हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। तो आइए इस प्रश्न का हम जवाब आपको दे रहे हैं, बढ़िया से सुनिए। चलिए जवाब मिल गया है। देखिए 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित, 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। लगभग 25,000 सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या है झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार। हम बता रहे हैं अखबार का कटिंग, ठीक है, अखबार में जो छपा है दोस्तों उसी को हम बता रहे हैं। ठीक, वही संभावना है कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हैं। लगभग 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 20,000 से अधिक प्रभावित हो सकते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, चलिए अब 90,000 एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किए थे आवेदन। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किए थे आवेदन। आपको समझ में आ गया। अब देखिए 90,000 अभ्यर्थियों के आवेदन में से नियुक्ति कितनी होनी है, 26,001 पद, है ना। 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है, इन 26,001 पदों की नियुक्ति में 11,000 जो पद है वह पहली से 5वीं कक्षा के लिए है। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 11,000 पद है दोस्तों, और 15,001 पद क्लास 6 to 8 के लिए है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए है 15,001 पद। ठीक है, और इस तरह से टोटल अब जोड़ेंगे 15,001 पद और 11,000 पद, तो टोटल आएगा 26,001 पद। और यही 26,001 पदों पर झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा संपन्न होनी है। देखिए बात किया जाए तो जून 2023 में शुरू हुई थी 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया। जून 2023 में, है ना, 1.5 साल से ऊपर हो गया दोस्तों। ठीक है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,001 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी। इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जेएसएससी द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, इस कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। ठीक है, ये रहा। अब देखिए हाई कोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट पास करने का दिया था आदेश। देखिए आदेश क्या दिया था, जो सीटेट वाले कैंडिडेट थे और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थे, इस शर्त पर यह आदेश हाई कोर्ट ने दिया था कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आदेश में क्या था थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है, यदि मान लीजिए सीटेट अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। 3 साल के अंदर, है ना, 3 साल के अंदर जेटेट निकलेगा तो उसमें पहले प्रयास में ही आपको पास कर लेनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। यदि झारखंड सरकार जेटेट एग्जाम लेती ही नहीं है, 3 साल तक जेटेट एग्जाम लेते ही नहीं है, तो फिर यह शर्त लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा था हाई कोर्ट ने और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निरस्त कर दिया। देखिए झारखंड हाई कोर्ट का आदेश निरस्त। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। देखिए सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। इसके अलावा दूसरे राज्य के जो टेट पास अभ्यर्थी हैं वे भी बाहर हो गए हैं और अब सिर्फ झारखंड में जेटेट ही चलेगा। अब सिर्फ झारखंड के शिक्षक नियुक्ति में जेटेट पास अभ्यर्थी ही पास होंगे और शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो यहां भी देख लेते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हम बता रहे हैं अखबार का कटिंग, ठीक है, जो अखबार में छपा है उसी को हम बता रहे हैं। अब देखिए, सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। देखिए, सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका व सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। देखिए, याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता है परिमल कुमार। देख रहे हैं दोस्तों, परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कौन है? परिमल कुमार एवं अन्य। अब देखिए, और कारण क्या है? हाई कोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उस परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विषय में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार, नियम क्या है? नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये रहा दोस्तों, है ना। और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, है ना। सहायक आचार्य नियुक्ति में अब मौका मिल गया है जेटेट पास अभ्यर्थियों को। आगे बहुत कुछ हो सकता है ना। जो असंतुष्ट हैं वे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे कुछ मामला आएगा, जैसे जानकारी आएगा, आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।